Hi everyone. Welcome to my live at 5 which is every Wednesday. तो कैसे हैं आप बताएं आप किधर से मुझे देख रहे हैं। आप सब मेरे साथ बातें करना शुरू करें ताकि हम इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी लाइव करें। और अगर किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो, क्योंकि मैं हमारे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अलोन. It's always with my friend, my bestie, an author, scriptwriter, storyteller, Dr. Kusum. She always joins with me, Dr. Kusum Arora. And Pearl the girl 786 hi लिख रही हैं. Hi. तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? I'm good, Pearl. The girl. सोनिया वशिष्ठ 78 हाय लिख रही हैं. हाय सोनिया वशिष्ठ यस लिख रही हैं, यानी कि मेरी आवाज आ रही है. दित्या भंडारी सिंह टेक माय नेम प्लीज. दित्या ले लिया आपका नाम. नारंग संगीता गुड इवनिंग, कैसे हो आप? नौशीन खान हेलो मैम, रियली मोटिवेटिंग एंड गुड टू हियर यू ऑलवेज. कृषि राज चंद कृषे राज क्या लिख रहे हैं? ओके जॉइंड. एस शालिनी शर्मा यस लिख रही हैं. आप ये भी लिखें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं. तो अगर कुसुम आ चुकी हैं तो मैं इन्हें इनवाइट कर लेती हूँ. यस ऑलवेज. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पावर ऑफ नारायण. आप कैसे हैं? पायल 5560 हेलो मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक. हाय हेलो, कैसे हो? फर्स्ट क्लास. यहाँ पे काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. मुझे लग रहा है उधर काफी ठंड है. नहीं, काफी ठंड है नहीं. मेरे को ठंड लगती है और मैं जहाँ पे बैठ के करती हूँ ना ये, वहां पे हमारा रूम बहुत ठंडा है. है तो ना, हमारा इसलिए एक ना कोजी सा एक रूम हो जाता है जहाँ हाँ. हम कंफर्टेबली लाइव करते हैं. राइट. मैं भी राइट. हमेशा इधर ही करती हूँ. हम्म. तो हर एक बार की सेटअप किया तरह. हुआ है मैंने. हाँ, हर बार की तरह सरिता, फिर भी मेरे को नेकलेस दिखाओ. ए राम, कुछ स्पेशल नहीं है. ये मदर ऑफ पर्ल है, जो कि हम्म. मैं सच्ची में हूँ. यू नो, कैन बिल्कुल. यू सी? या आई कैन सी वेरी या वेल. सो नाउ वेरी प्रिटी. हाँ, मैं वेरी नाइस. एक्चुअली मैं मदर ऑफ पर्ल हूँ, पता है ना. आई शिव और नो. शंख की माँ हूँ. तो वो शिव मदर और ऑफ शंख पर्ल. की मम्मी हो और बहुत अच्छी हो. थैंक यू. आप तारीफ करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे हम्म. ऐसा लगता है कि आज हमारे साथ कोई और भी ज्वाइन करेंगे. आई एम नॉट श्योर. काफी लोग कह रहे हैं वी वुड लाइक टू कम. अच्छा. तो आज क्या है हमारे पिटारे में? कौन सी कहानी है? मेरी कविता रेडी है. पहले से कविता यार, प्लीज आज थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि तुम्हारी कविता इतनी अच्छी होती है, थोड़ा इसके लिए फिर टाइम कम अरे तो मेरे नहीं. को तो 1 ही मिनट चाहिए होता है. अच्छा, जैसे तुम कहो, पर आई वुड लाइक निशा, टू हियर इट. श्योर. निशा खोकर कह रही है कि हाय कैसे हो दीदी आप, मैं हमेशा आपको फॉलो करती हूँ, आप जवाब ही नहीं देते मुझे. ऐसे कैसे? मैं तो एक एक को जवाब देती हूँ. नारंग संगीता कह रही है वेरी प्रिटी नेकलेस. अच्छा जी, मेरे ज्वेलरी आपको अगर पसंद आती है तो कुछ चीजें मेरी पर्सनल होती हैं. अब जैसे ये रिंग मेरी पर्सनल है, यू नो, और ये रिंग भी मेरी पर्सनल है. लेकिन ये मेरे ब्रेसलेट्स, वन इज टाइगर आई एंड वन इज अ गोल्डन वन, ये अच्छा. मेरे काफी फेवरेट है. ये मैं दे सकती हूँ, आप खरीद सकते हैं मुझसे. लेकिन कुछ चीजें मेरी पर्सनल होती हैं. अब ये नेकलेस मैं आई एम सेलिंग. तो मेरे डिजाइन आप सबको कैसे लगते हैं ये भी जरूर लिखिएगा. और सब कुछ आपके लिए है अवेलेबल. और कुसुम तो फैशन ज्वेलरी पसंद नहीं करती. नहीं, पसंद देख, बहुत करती है, पर ठीक है, पहनती पहनती नहीं. नहीं. कोई ना, पहनती कोई. नहीं. अब देखो, मेरे को ना एक आदत सी होगी, क्योंकि माय हस्बैंड यूज्ड टू कीप एवरीथिंग इन लॉकर. तो मैंने कहा यार मुझे रील्स बनानी होती है, कुछ तो पहनना है ना. नहीं, फर्क होता है ना सरिता, तुम लोगों के टाइमिंग्स फर्क होते हैं. तुम्हें एवरी डे हो जाना, हम लोग जो, मैं जो हूँ पर्सनली,
अब लोग मतलब सिक्योर, रिलेटिवली सिक्योर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है हाँ, ना? तो वो बहुत फर्क हो जाता है। राइट। तो हम्म। आजकल तो वैसे भी ना देखो चलता है, यही चल रहा है आजकल। अरे आजकल मेहंदी। सभी लड़कियां यही पहन रही हैं, सभी हाँ। यही पहनते हैं। एक तो वैरायटी मिलती हम्म। है ना, और वो इतने खूबसूरत भी हैं कि राइट। आपको अच्छे लगते हैं। ट्रू। मैंडी फ्लोरा 628 कह रही है यू आर सो क्यूट, सो तो मैं हूँ। पर द गर्ल 786 गेस दी, आप जवाब देते हो सबको, वही तो। ये निशा ने कैसे कहा मैं जवाब नहीं देती? नहीं दीदी, मैंने आपको बहुत फॉलो किया, आपकी तबीयत पूछी, आपने एक बार भी मुझे जवाब ना दिया। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ और मुझे आपका हर वीडियो अच्छा लगता है। यार निशा खोखर, क्या हम्म। बात कर रहे हैं आप खोखर? हम तो सोकर भी मैसेज करते रहते हैं खोकर। अरे आपको पता है, आज मेरी जो पोयम है ना वो है ही खो जाए और बीत जाए पर। वेरी गुड, तो सुनेंगे पहले। तो चलो फिर सुनाती हूँ। हम्म। ठीक है, क्योंकि अभी अभी लिखी होती है ना, तो हम्म। खुद को भी याद नहीं होती है, मैं बस लिख देती हूँ कुछ चीजें ना। हम्म। देखो जो जो हमारी, हाँ बोलो। टैलेंटेड होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, बस हो जाता है। देखो मैं जो भी कहूँ आज, हम्म। तो बस फिर आप साथ साथ में ये कह सकते हो कि हो जाते हैं, हम्म। कह सकते हो। ठीक है। देखो हमारी जो आज का है ना कि हम लाइफ को ना बड़ा प्लान करते हैं, लेकिन हम्म। लाइफ कभी प्लान होके होती नहीं। तो कभी नहीं होती। तो क्यों ना हम बिना प्लान किए इस लाइफ को मस्ती में जिए, हैं? बिल्कुल। तो इसी बारे में आज मेरी कविता है। देखो मैंने आपको खोखर खोखर बार बार बोला, बुरा मत मानना निशा। दीदी हम्म। आपने ब्रेसलेट पहना है, रियल में फायदा होता है। ओ यार मन ने ना पता फायदा होता ना होता, मैं तो खूबसूरती के लिए पहनती हूँ। मैंने आज दिन तक वास्तु में बिलीव नहीं किया, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं किया। न्यूमरोलॉजी में करती हूँ, एंजल टाइमिंग में करती हूँ मैं। जैसे 555 होता है, 111 होता है, 333 होता है, 1111 होता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब एक बारी मैं वॉचेस को शूट कर रही थी ना कुसुम, हम्म। तो मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला कि मैडम आप जब भी शूट करना ना वॉचेस को, वॉल क्लॉक्स थी, हम्म। तो टाइमिंग जो है वो 10 बज के 10 मिनट सेट करना। ताऊ वॉचेस यूं आती है। हम्म। हाँ, क्यों? हम्म। कभी सोचा है? हाँ, बिकॉज नीडल्स दे मेक अ वी नो, विक्ट्री ऑन दैट टाइम। हाँ। एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांड दिखती है 10 बज के 10 मिनट के बीच में। ओ, ये अंदर आपको, की बात है। ये अंदर की बात है। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10 बज के 10 मिनट इसलिए किए जाते हैं कि बीच में वो प्रेस्टीज, हम्म। अजंता, वहां सिटीजन दिखता है। और ऑफ कोर्स बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन हमेशा आप नोटिस कर लो, चाहे तनिष्क है, टाइटन है, दे विल ऑलवेज कीप 10-10। इवन। हम्म। तो कैसा रहा 10-10-10-10 वाला मेरा टन इन्फॉर्मेशन? टन हो गया बिल्कुल, अब कविता हो जाए। चलो, निशा हम्म। खोकर कह रही है मैं सिंगल मॉम हूं, लेकिन आपकी तरह बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, ताकतवर वेरी बनो, गुड। मोटा मोटा मत हो जाना। आप बस फ्रेंड्स ताकत। यहाँ से होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। नाजिया अफरोज, हेलो सरिता जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो अब मेरे ख्याल से मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ ताकि हाँ, हमारा शो आगे बढ़े। बड़े अब के बिल्कुल। टॉपिक पे बात कर रहे हो आप। यार नाजिया, कभी भी कोई टॉपिक नहीं होता, यही तो मसला है। मुझे ज्वेलरी पसंद है, कोमल शर्मा लिख रही है, जब कोई और पहनता है मुझे खुद पहनना नहीं पसंद। आपकी पहनी हुई हर डिजाइन और ज्वेलरी अच्छी लगती है। वो देखने वाली बात है कि पहना किसने है। चलिए, गुड इवनिंग निशा जी। आप गुड इवनिंग कह रही हैं सरिता जी और कुसुम जी को। हेलो सलूजा, शिखा, नमस्ते दोनों दी, नमस्ते। चलिए, चलिए, अब पढ़ो आज हम प्लीज। पढ़ने जा रहे हैं हम्म। जिसमें आप हर लम्हे को, हर लाइन को, हर स्टेंजा को आप बस, वो तो बस हो जाते हैं। वेरी कैसे? गुड। ठीक है, हम्म। वो तो बस हो जाते हैं जी। हम लाइफ को
लाइन बाय लाइन प्लान करते रह जाते हैं। पर बिल्कुल जिंदगी के असली रंग कभी शेड्यूल देखकर नहीं आते, वो तो बस खो जाते हैं। कभी एक छोटा सा पल पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल देता है, और हम समझ भी नहीं पाते कि इतना बढ़िया कुछ बिना प्लान किए कैसे हो जाता है। जो हमने मांगा भी नहीं, फिर भी किसी जादू की तरह दिल को छू जाता है, क्योंकि वो पल बस हो जाता है। बस हो जाते हैं। पत्ते की कश्ती की तरह, ध्यान से सुनना, हम्म, पत्ते की कश्ती की तरह कुछ लम्हे धीरे धीरे बह जाते हैं। पत्ते की कश्ती की तरह कुछ लम्हे धीरे धीरे बह जाते हैं, कुछ अचानक से दिल तक टकराते हैं, पर दोनों ही याद बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वो पल खो बस जाते हैं। हो जाते हैं। और इसलिए जब जिंदगी कभी खिड़की खोलकर नई हवा भेजे ना, हम्म, जब जिंदगी कभी खिड़की खोलकर नई हवा भेजे ना, बहुत खूब। तो उसकी ताजगी को रोकना मत। हम्म, उस पल को जी लो, थाम लो, महसूस करो, क्योंकि लम्हे पहले हो जाते हैं और फिर फिर खो जाते हैं। खो जाते हैं। ब्यूटीफुल, तो वेरी इसी नाइस। इसी बात पर आपकी कसम का एक गाना था राजेश खन्ना का, हम्म, बहुत ही प्यारी फिल्म है, नहीं देखी तो सब देखना। नहीं नहीं, सब हाँ सबने देखी हुई होगी शायद। हाँ, न्यू तो उसमें, जनरेशन ने नहीं देखी होगी शायद। ओ यस, उसमें गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो वो फिर फिर नहीं नहीं आते। आते। तो इनको जी लो, थाम लो, क्योंकि जो वो गुजर फिर जाते हैं नहीं आते। वो वो फिर नहीं, खो जाते। खो जाते हैं, और बस बहुत खो खूब, जाते हैं। वेरी नाइस सरिता, तो वेरी लाइफ नाइस। को जियो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, मस्त जियो, और आज सुनाओ कि क्या है हमारे पिटारे में। बारे में, हाँ। अच्छा, आज की जो कहानी, मैं पहले यहाँ पर ना दो शब्द कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर जो कहानियां पढ़ती हूँ ना सरिता, वो मैं इन्हीं 2-3 दिनों में, 4 दिनों में लिखती हूँ, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ सरिता के साथ पढ़ने के लिए लगाती हूँ, ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए रेलिवेंट रहे। वेरी नाइस। तो ना, उसको आप साइड पे संभाल भी लेते हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राइट। मतलब उसको जब मैं अपनी किसी किताब में लिखूंगी तो शायद उसमें थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करूं, क्योंकि इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखती हूँ, और वो ताकि सबको समझ आ जाए। जी, दूसरा ये वो है जो आज की जनरेशन में बड़े छोटे दोनों को पसंद आए। बहुत बढ़िया। सलूजा 950, हाय, हाउ आर यू? तो आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी मेरी दोस्त, मेरी परम मित्र, बहुत ही बढ़िया से कहानियां लिखने वाली ऑथर, स्टोरी टेलर कुसुम अरोड़ा, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। तो टाइटल नाम क्या ओके, है यार, हमारा क्या टाइटल टाइटल है? नाम है रुचि का एक दिन। रुचिता या रुचि का एक दिन? रुचि, रुचि लड़की का नाम है, एक महिला का नाम है, उसका एक दिन। वाह, वेरी नाइस। तुम शायद इससे ज्यादा वो करो, क्योंकि आगे सुनना फिर बताना कि मैंने ठीक लिखा या नहीं लिखा। रेस्टरूम का दरवाजा खुला। प्रेस बोली, मैम, यहाँ सिगरेट पीना मना है। रुचि ने 2 लंबे कश लिए और सिगरेट बुझा दी। तभी उसकी सहेली अंदर आई। अरे, अभी तो 10:30 ही बजे हैं, अब मॉर्निंग शिफ्ट में भी सिगरेट? क्या टेंशन है, कोई खास प्रॉब्लम ही होगी। रुचि थोड़ा चिढ़ कर बोली, जिंदगी जहन्नुम हो गई है। पापा का केयर टेकर मॉम की चिक चिक से भाग गया। भाई भाभी का फोन आउट ऑफ रीच है। एजेंसी वाला अभी दूसरा रिप्लेसमेंट कल तक देगा, और मुझे अभी सब करना है। मम्मा नहीं कर सकती, मेड बीमार है, हस्बैंड मीटिंग में है, और अभी ये सब मुझे ठीक करना है, मेकअप भी, और बाहर जाकर रिसेप्शन पर मुस्कुराना भी है। आई एम फेड अप। क्या है,
रुचि करीब करीब रो रही थी। वह एक 4 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट। सहेली अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी दूसरी एजेंसी का नंबर दिया था, मैंने उसे यूज करा है, अब जल्दी कर नहीं तो वह जल कुकड़ा झट से कंप्लेन कर देगा। ये रेस्ट रूम में 10 मिनट से ज्यादा थी। सहेली ने एक कुलीग की नकल लगाई। अब पानी लो। सॉरी, पानी कोई नहीं, बात ये नहीं। झटका तो लग रहा। ये मेरे ख्याल से ये होटल इंडस्ट्री में काम करने वाली दोनों सहेलियां हैं। तो आप सबको मैं बता दूं कि इन दोनों कैरेक्टर्स के नाम में से एक रुचि है, जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुसुम बता रही है। सहेली अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, सॉरी, कोई बात नहीं, आराम से। मैंने तुम्हें पहले भी दूसरी एजेंसी का नंबर दिया था, मैंने उसे यूज करा है, जल्दी कर देगा, नहीं तो वह जल कुकड़ा झट से हमारी कंप्लेन कर देगा। यह रेस्ट रूम में 10 मिनट से ज्यादा थी। सहेली ने एक कुलीग की नकल लगाई और रुचि हल्का सा हंस उठी, अपने को शीशे में देख संभाला और अपनी जगह काउंटर पर आ गई। वहां पहले से ही कोई खड़ी थी। मैं काफी देर से यहाँ हूँ, जरा जल्दी चेक इन करवा दीजिए, मुझे कहीं पहुंचना है। आई एम सो सॉरी, अब बैठिए, चाय लेंगी या ठंडा? चाय पीना है, कह वह सोफे पर बैठ। अपनी आईडी देने के बाद रुचि ने फॉर्म फिल करते हुए सॉरी या वेरी सॉरी नहीं 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 कुसुम, करते हुए सॉरी। अटेंडेंट से कहा, 2 मिनट लो आराम से, अपना पानी पियो, तब तक मैं बात करती हूँ सबसे। देखो, हम बहुत अच्छी कहानी सुन रहे हैं और उसके अंदर एक होटल का जिक्र है जहाँ एम्प्लॉइज हैं और इन एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा अपना फ्रंट ऑफिस छोड़ के जाना अलाउड नहीं होता, वॉशरूम में 5 मिनट से ऊपर अलाउड नहीं होता। और ये कुसुम जी कहना चाह रही हैं कि कहीं कोई बातचीत चल रही थी, फिर ये वापस आती है और कोई चेक इन के लिए वेट कर रहा था। जी चाय। रुचि ने फॉर्म फिल करते हुए अटेंडेंट से कहा, चाय दो, बहुत जल्दी, तुम यहाँ क्यों नहीं थे? उसकी झल्लाहट शब्दों में उतरी हुई थी। उसने फोल्डर ले उस महिला से मुस्कुराते हुए कहा, I don't know why is it happening. It is because you are thinking about cough. So sorry. No problem. आपको वेट करना पड़ा। उसने महिला से भी कहा so sorry. मुस्कुरा कर बोली, देख सकती हूँ, it's a difficult day for you. All the best. Thank you. कह वह कमरे की चाबी ले चली गई। रुचि मुड़ी ही थी कि उसका अपने सीनियर से टक्कर होते होते बचे। अधेड़ उम्र का वह दिल फेंक मिजाज का था और रुचि उसे बिल्कुल सीधे मुंह नपी तुली बात करती थी। मुस्कुराता कुछ शायराना अंदाज में बोला, मिस स्ट्रिक्ट, कभी सिगरेट पीनी हो ना तो मेरी केबिन में आ जाना, मिलकर पियेंगे और हो सके तो डिनर भी कर लेंगे। रुचि ने मुंह बनाकर कहा, थैंक्स बट नो थैंक्स, और मन ही मन कहा, गंजे तेरी बीवी को बताऊंगी, रहता तो मेरे घर के पास ही है। तभी उसका फोन बजा। पति थे। सब ठीक, मीटिंग में था। रुचि ने सारी बात बताई। अमर यही नाम था पति का। चिल्लाकर दूसरी एजेंसी से कांटेक्ट करता हूँ, ये रिलायबल नहीं है। रुचि खुंदक में बोली, पैसे तो भाई ने देने हैं ना, वी कांट डिसाइड। चलो मैं अपने पियोन को भेज देता हूँ, बहुत रिलायबल है, उसे कुछ पेमेंट कर देंगे, तुम अपने भाई को मत बताना। ओके, मेरी मीटिंग है। रुचि ने चैन की सांस ली, फिर वह अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। होटल के गेस्ट और उनकी शिकायत सब मुस्कुराते हुए कर रही थी और चोर आंखों से देख रही थी अपना मोबाइल।
कब अमर का पियोन पहुंचेगा। रुचि की माँ के फोन पर हर 10 मिनट में आ रहे। जैसे ही उसे छोटी सी खिड़की मिली, उसने माँ का फोन उठा लिया। जी हाँ, पता है, आप फिक्र न करें, आदमी बस पहुंच ही रहा है। जी जी, असुविधा के लिए थोड़ा सा कष्ट हुआ, क्षमा चाहते। माँ बोली, क्या बकवास कर रही है, पापा का डायपर चेंज करना है। जी, आदमी बस 5 मिनट में पहुंच रहा है, कहकर वह फोन काट दिया। बॉस दूसरे कोने में खड़ा कनखियों से उसे देख रहा। रुचि ने फट से अमर को मैसेज करा, मॉम हिस्टेरिकल। बस तभी एक गेस्ट लिफ्ट से दनदनाता हुआ है, मेरा सामान चोरी हो गया है, आई वॉन्ट माई वॉलेट एंड चेन बैक। रुचि ने उनका नाम पूछा और कहा, आपके वॉलेट और चेन आपने अपने लॉकर में रखे थे या अपने लॉक सूटकेस में? वह आदमी चिल्ला रहा था। रुचि उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। बॉस दूसरे कोने में खड़ा खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। रुचि ने कुछ देर झेला, फिर बॉस की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह आपकी शिकायत तुरंत दूर कर सकते हैं। और डेस्क के पीछे आकर खड़ी हो गई। शोर सुन किचन से उसकी सहेली आ गई। पूरी जानकारी ले उसने रुचि की तरफ देखा और आंखों में अभी आई कह चली गई। 5 ही मिनट में वह दोबारा आई और रुचि को एक पीली स्पॉन्ज बॉल पकड़ा उसे दबाने और छोड़ने के लिए हथेली में पकड़ा गई। रुचि ने पीछे लगे ऑफिस से एक कुलीग को बुलाया और उसे डेस्क मैनेज करने को कहा। यह कह वह लंच पर चली गई। जैसे ही वह लंच पर जा रही थी, उसने देखा उसका बॉस उस आदमी से बात करते हुए उसको डर्टी लुक्स दे रहा था। लंच क्या करना था, ने माँ से बात करने लगी। पियन पहुंच चुका था, माँ का रिकॉर्ड चालू था। बहू बेटे को हॉलिडे के लिए ले गई, मरते बाप को छोड़कर। रुचि ने समझाया, माँ वे दोनों 6 महीनों से यही कर रहे हैं, 4 दिन घूम आएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अभी भी ऑफिस भी जाते हैं, आज शुक्रवार शनिवार पार्टी भी करते हैं, घर का कोई काम है नहीं, फिर भी ब्रेक चाहिए। रुचि की माँ ने टक से बोला। रुचि एक हाथ से पीली बॉल को दबाती और छोड़ती बात कर रही थी। तुम भूल रही हो, जॉब मैंने भी की है कुछ देर, इंसान हंस बोल भी लेता है, सारा टाइम स्ट्रेस नहीं होता, एंजॉय भी करते हैं। तुम लोग बस बहाने ढूंढते हो। अगर अमर का पियोन नहीं होता तो जानती हो कितनी मुश्किल हो जाती। रुचि ने अपनी ब्रोकली की पराठे का रोल बनाया और उसे खाने लगी। फिर उसने एक कड़क मसाला चाय का ऑर्डर दिया। माँ, आप मस्त रहिए, क्यों चिंता करती हैं? आपने अपनी उम्र में खूब घूमा फिरा, एंजॉय किया, अब इन्हें करने दें, अपनी जिम्मेदारी तो समझें। कहते हैं बच्चे नहीं करेंगे, वंश कैसे बढ़ेगा? माँ अपनी खुंदक निकाल रही थी। एक्सक्यूज मी कहते हुए रुचि ने माँ से कहा, जाना है, अर्जेंट है, और फोन काट दिया। माँ भी समझ गई कि जैसे ही वे भाई के ना होने वाले बच्चों की बात करती हैं, रुचि फोन काट देती है। माँ सोचती है, तेरी सास के पास तो पोता पोती है ना, माँ की फिक्र क्यों करेगी। रुचि ने फोन बच्चों की ट्यूशन मैम को लगाया। 3 बजे स्कूल से बच्चे सीधे वहीं जाते, जुड़वा थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, पढ़ाई में ठीक थे, बेटा थोड़ा शांत और बेटी चुलबुली थी। ट्यूशन मैम के फोन पर दोनों ने 10-10 मिनट रुचि से बात की। तभी मैम के फोन पर अमर का भी फोन आ गया। वह रोज का सिलसिला था। लंबी सांस ले रुचि वापस आधे घंटे बाद ड्यूटी पर आ गई। ब्रेक काहे का ब्रेक, रुचि मन ही मन में सोच रही थी। आज रात को अमर के साथ कहाँ जाएगी? कल शनिवार जो था, दोनों का नियम था, शुक्रवार बाहर जाते, कभी अकेले तो कभी दोस्तों के साथ। वह लैपटॉप पर अपना काम कर ही रही थी कि बॉस ने आप बड़े कड़क अंदाज में बोला,
कल तुमको आना पड़ेगा, ओ, क्योंकि बासु को बुखार है, तो कल नहीं आ पाएगा। रुचि ने मन ही मन सोचा, गधे, मैं नहीं आने वाली। पर बड़े सलीके से उसने अपने पिता की फोटो दिखाई, जो कि घर में बने आईसीयू में थे। पर बॉस को क्या पता। वह बोली, सर मेरे फादर आईसीयू में एडमिट हुए हैं अभी। मैं तो 1 घंटा जल्दी जाना चाहती थी, पर आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए रुक गई। प्लीज सर, कल नहीं आ सकती। बॉस ने सिर हिलाया। हाँ, और बताया कि क्लीनर ने सामान उस आदमी का ड्रॉर में रख दिया था, और वो हाइपर आदमी ने पूरा होटल सिर पे उठा लिया था। उसको उसका सामान मिल गया, पर ये तुम्हें हैंडल करना चाहिए था। Anyway, वो सॉरी कह दिया रुचि ने, और वो चला गया। पर बॉस को पता ही नहीं चला कि रुचि ने कितनी सहूलियत से उसको बुद्धू बना दिया। सांस रोके खड़ी थी कि वह बोला, ओके मैं धीरेन्द्र को कहता हूँ, यू टेक केयर। वही मुस्कुराहट और एक इशारा, रुचि ने थैंक यू कहा। जैसे ही वह पलटी, पीछे सहेली खड़ी थी। बोली, एक्टिंग दूसरा प्रोफेशन हो सकता है। वह हंसती, इससे पहले रुचि ने उसे चुप करवा दिया। शिफ्ट खत्म होते ही वह सीधे माँ के घर गई। जैसे ही वह अंदर गई, देखा अमर पहले से ही बैठा था। वह बोला, आज जल्दी फ्री हो गया था इसलिए यहीं आ गया, करीब आधे घंटे पहले। मेरी रत्न से बात हो गई है, इज मैनेजिंग, और कल शाम तक वे वापस आ जाएंगे। किसी ने प्यार से अमर का हाथ दबाया। सो नाइस ऑफ यू। थोड़ी देर बैठ दोनों वापस घर चले गए। घर पर बच्चे नहाने के बाद टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। रुचि ने मेड से पूछा, डाइनिंग टेबल पर खाना क्यों नहीं दिया। झट से बोली, ये माने ही नहीं। दोनों बच्चे एक साथ बोले, प्लीज हमें यह मूवी देखने दो, हमारी क्लास में सबने देखी है। रुचि कपड़े बदलने चली गई। रुचि और अमर काफी शांत स्वभाव के थे। दोनों कपड़े बदल थोड़ी देर बिस्तर में आंख बंद कर लेट गए। रुचि ने आंखों पर आईपैड्स रख लिए। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई। खाना लगा दूं? रुचि ने हाँ कहा। टेबल पर पहुंचते ही रुचि बोली, अम्मा घर पर नहीं है। अमर बोला, वह मौसी के घर गई हैं। ये मौसी के घर कुछ ज्यादा नहीं जाने लगी। रुचि का ये वाक्य खुले दरवाजे से अंदर आ चुकी अम्मा ने सुन लिया। वह बोली, हाँ मैं अपनी बहन के घर ज्यादा जाती हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे मम्मी पापा की तरह ही अकेली है। तुम्हारे तो भाई भाभी हैं, वह तो बिल्कुल अकेली है। अमर बोला, अम्मा मौसी तो इतनी सोशल है, उन्हें क्या हुआ। अम्मा धम से कुर्सी पर बैठी। अरे है बिल्कुल ठीक, सिर्फ अपनी बढ़ती उम्र से समझौता नहीं कर पा रही। मेरे फेस पर एज स्पॉट्स हैं, तो स्किन स्पेशलिस्ट पर जाना है। बाल क्यों झड़ने लगे, मैंने समझाया, ये सब तो होगा, एक्सेप्ट करो। तो वो ट्रीटमेंट करवा रही है। रिएक्शन तो होगा ना, पूरा मुंह सूजा हुआ है, समझ में नहीं आता। अरे जब यंग थे बहुत अट्रैक्टिव, अभी भी अच्छे हैं, पर जो हो उसे एक्सेप्ट करो। अमर हंसते हुए बोला, निकाल ली भड़ास। तीनों हंस पड़े। रुचि ने सुबह के लिए मेड से काबली छोले भिगोने को कहा। सुबह पीटा ब्रेड और हमस का नाश्ता करेंगे, साथ में किनुआ का सैलेड भी बनाना। अम्मा झट से बोली, छोले? मैं तो छोले भटूरे खाऊं। भटूरे का आटा भी मल दे, सुबह तक तैयार हो जाएगा। रुचि बोली, क्यों अनहेल्दी खाती हो। अम्मा बोली, तुम क्यों इतने घास फूस खा हड्डी बनी फिरती हो, हमें मेंटेन करना पड़ता है। अम्मा बोली, हम पैदा होते ही 70 के नहीं हो गए थे, हम भी जवान और खूबसूरत थे, कभी इतनी घास फूस नहीं खाई, कभी का कभी चाइनीज भी खाते थे, पर अभी भी कोई इतने बुरे नहीं है। रुचि बोली, आप पर स्ट्रेस कम थे। मैं बोली, हम सब मैनेज करते थे। सही बात। और ये स्ट्रेस टर्म तब बिल्कुल नहीं थी, हमने इसके बारे में सुना भी नहीं था। बस करो तुम, शांत रहो। रुचि, मुझे मेरा मनपसंद प्रोग्राम देखना है, थोड़ी देर प्लीज। कोई बात नहीं करेगा। अम्मा भी गुड नाइट के अपने कमरे में चली गई। बच्चे भी देर से सोए। सुबह अम्मा ने मेड के लिए दरवाजा खोला। सैटरडे सब देर से उठते थे। 11:30 बजे नाश्ता लगा, घर का नियम था।
शनिवार सब इकट्ठे नाश्ता करते। अम्मा आई, अरे मेरा भी लगाओ। आ गया बस, मेड के हाथ में 2 गरम गरम भटूरे और साथ में अचार भी था। सबकी नजरें फूले फूले भटूरों पर थी। सबसे पहले बच्चों ने हाथ बढ़ा एक एक भटूरा ले लिया। रुचि ने उन्हें मना भी किया। वो बोले मामा प्लीज। अम्मा मुस्कुराती देख रही थी। दूसरी बार भटूरे आए तो अमर बोला लग तो टेस्टी रहे हैं, और आधा भटूरा ले दूसरा आधा भाग रुचि की प्लेट में डाल दिया। अम्मा ने हंसकर रुचि से कहा, बच्चे इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं, थोड़ा एंजॉय करो। लोगों के मापदंड की बजाय अपने मन को देखो। खाओ, कुछ नहीं होगा। रुचि ने गर्दन हिलाई, पर भटूरा वापस हमस और पीटा ब्रेड ही खाई। अम्मा, अमर और बच्चों ने खूब मजे से भटूरे खाए, सब मुस्कुराते हुए। रुचि ने भटूरा अमर को दे दिया तो अम्मा भी मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचा खुश रहो, और अपने को पुनः याद दिलाए, लिव एंड लेट लिव। ये थे 24 घंटे रुचि के। और अब इस कहानी के जरिए मैं थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट करना चाहती थी कि आजकल की बच्चियों को जो ऑफिसेज में स्ट्रेस होता है, हाँ, या पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। जो उसकी साथ कहती है ना कि हमारे जमाने में ये स्ट्रेस वर्ड ही नहीं था। वर्ड ही नहीं था। होगा, लेकिन ऐसे यूजुअली हम यूज नहीं करते थे। हाँ, नहीं, स्ट्रेस वर्ड तो होगा, पर हम इतने ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर और इतने परेशान कभी नहीं होते थे। जैसे हम ना तुम्हारी जनरली पोइम है बोल ना, देते थे कि हाँ हाँ, हाँ, जैसे तुम्हारी पोइम है कि पल आया पल गया, आने दो जाने दो। सही बात। तो बस यही छोटी सी कहानी है आज की। आई होप। अरे ये कहानी नहीं थी, ये तो पूरा एक ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी का दिन सामने से देख रही हूँ, यू नो। और ये तुमने कहा ना कि सब कितने आराम से उठते हैं सैटरडे को, यू नो। ये ऐसा लग रहा था कि वाह यार, कितना अच्छा दिन होता है जब आराम से उठ सकते हैं, यू नो। तो दैट वाज द टाइम जब काम हम किया करते थे, बच्चों की छुट्टी होती थी अगले दिन। अभी क्या है, अभी तो एवरी डे इज द सेम, यू नो। तो वी आर काइंड ऑफ, यू नो, पीछे बैठकर मस्ती कर रहे हैं, आगे ड्राइव कर रहे हैं अब बच्चे। तो आई फील वो टाइम एक था मुश्किल, लेकिन जब होता है ना वो टाइम, तो निकल जाता है। निकल जाता है। बस यही याद रखना चाहिए कि टाइम निकल जाएगा, जैसा भी निकल है। जाएगा। दिस शैल टू पास। सपना कुंद्रा .1 ये तालियां बजा रही हैं कहानी पे। थैंक यू सो मच। तो इस कहानी का अर्थ आप जैसे लेना चाहें आप लें, लेकिन ये घर घर की कहानी है। आज की डेट में क्या है ना कि आपको मैं बताऊं कि आपका भी दिल करता है खाने को। अब सर्दियां हैं, आपका दिल करेगा कभी मैं गोभी के पराठे खाऊं, कभी मैं आलू के पराठे खाऊं, कभी मैं मिक्स पराठा खाऊं। कोमल शर्मा 210494 बोल रही हैं, वेरी वेल नरेटेड स्टोरी। थैंक यू जी। तो जब आप खा रहे होते हैं ना, तो खाने में हम खुशी से खाएं, उसको स्ट्रेस से ना खाएं, तो वो सही जगह जाके लगेगा। बिल्कुल, और इजिली पास भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। फंसेगा नहीं कहीं जाके। अब तुम खाने को फंस फंस के खा रहे हो, सोच सोच के खा रहे हो, गालियां देते हुए खा रहे हो, अरे यार ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है, तो फिर वो खाना भी सोचता है मैं तो ठीक नहीं हूँ, हाँ, तो मैं अंदर मैं तो जाके ठीक हूँ ही तुम्हें नहीं। तुम्हें ठीक कैसे रहने दूंगा, यू नो। बिल्कुल। तो ये खाने को नहीं पता है। हम्म तुम ऐसा बोल बोल के अपना दिमाग खराब खुद करते हो। कोमल शर्मा लिख रही है, मूली के पराठे ज्यादा मस्त होते हैं। हाँ, क्या बाद क्रिस्प में भी होते हैं। बहुत मस्ती छोड़ते हैं वो। बिल्कुल सही बात। जी। तो खैर ये तो हंसी मजाक है, बट वाकई यू नो, राजमा कहते हैं कि छोले कहते हैं कि दे आर नॉट मेंट फॉर अस, दे आर मेंट फॉर पहाड़ी पीपल। हम्म
जो लोग थोड़ा चढ़ते हैं पहाड़ों पर, उनसे उनको हजम हो जाती है। हमको तो राजमा खा के नींद आ जाती है संडे वाले दिन। सपना कुंद्रा लिख रही है हम बहुत फूडी हैं। हाँ, मैं बहुत फूडी हूँ। अरे कौन नहीं है यार, आपको हमारी सेहत देख के नहीं लग रहा कि हम फूडी हैं? और आज आपने जो छोले भटूरे बोले हैं, तो आज तो खाने ही पड़ेंगे ना। हाँ। अच्छा, शिखा 31313 लिख रही है, कनेक्टेड है हमारी लाइफ से ये स्टोरी, वेरी नाइस। थैंक यू। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि मैं जो कहानी लिखती हूँ इस टाइम को अपने जहन में रख के लिखती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे को देखते हैं, जो हमारे साथ आते हैं, वो इसमें मैंने सिर्फ जो वो लेडी है उसको उसके ऑफिस की भी प्रॉब्लम उसे समझाई है कि वहां पर भी एक आदमी है जिससे वो चिड़चिड़ा रही है, उसको वहां पर घर की भी टेंशन है। तो ये सब होता है ना। ये और जो ऑफिस की कहानी आप बता रहे हो ना, ये हर तरफ है। हर तरफ। बिल्कुल। देर इज ऑलवेज अ गंदा मगरमच्छ। अब जैसे हम कहते हैं ना कि होटल इंडस्ट्री बदनाम है, नहीं, हर फिल्म जगह है। इंडस्ट्री बदनाम है, हम्म, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री बदनाम है जहां पर ऐसे मगरमच्छ हैं। हर जगह होते हैं, पर इनके शायद ज्यादा सामने आ जाते हैं। राइट, और राइट, शायद वहां पर मेरे को लगता है परसेंटेज कुछ ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि अनडिसाइसिव है ना ये। कोई नपीतुली तो इंडस्ट्री है नहीं, और ना ही नपातुला काम होता है। हर राइट, फ्राइडे आपकी नई सोच शुरू होती है absolutely. ना। Komal तो Sharma is writing something, 210494, and very interesting. One must eat whatever your body demands वेल गुड। or taste bud wants. सब खाओ और काम करो, काम करो। कैलोरीज यूज करो, बॉडी शेप में रहती है। वेरी नाइस। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब वर्कआउट भी कर लो, 35 से 40 मिनट चल लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि बहुत रात में मत खाओ और खाते ही मत सो जाओ। खाते ही लेटो मत, हाँ, तो क्या होता है ना, रिफ्लक्स हो जाता आपने है। अभी खाया 10:30 आपने खाया और आप 11:30 सो गए, तो आपने उसको पचाया भी नहीं, यू नो। तो आप ऐसे टाइम पे खाओ जिससे में आपको मजबूरन चलना ही पड़ रहा है, यू नो। जैसे आपने 7 बजे खाना खा लिया, तो उसके बाद आप एकदम नहीं सो रहे हो, आप चल रहे हो, थोड़ा कपड़े रख संभाल रहे हो, अपनी किचन को संभाल रहे हो, या थोड़ा सा लैपटॉप पे आपने काम किया, थोड़ा घूम गए, या मैं तो ऐसा करती हूँ, खाना खा के घूमने निकल जाती हूँ। गुड गर्ल। हाँ, तो उससे क्या होता है, थोड़ा पच जाता है, पच जाता हाँ। और हम मस्ती भी कर आते हैं, थोड़ा यही घूम फिर आते हैं। है। शिवानी रीटा कह रही है हम तो सिंधी हैं, बहुत लेट खाते हैं, 12 बजे बज जाते हैं। सिंधियों में ऐसा ही होता है। ऐसी क्यों भाई, सिंधियों में ऐसा होता है? रियली, आपको लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर भी लेट, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं बिजनेस में होते हैं, वो लेट आते हैं, आकर के अपने आप को फ्रेश करते हैं, कोई कोई कभी कभी एक आध दो ड्रिंक्स भी लेते हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है। पर अगर 12 बजे के बाद सोते हैं ना, तो उठते भी लेट है, हाँ। तो सुबह जल्दी उठते भी नहीं है। हम्म। तो ये अब बिजनेस फैमिलीज में बहुत चलन है। ये सिर्फ सिंधियों का नहीं है, कि हाँ, पंजाबियों में भी बहुत होता राइट। है। एनीवन हु हैज अ वर्किंग काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, घर पे बिजनेस हम्म, है, तो फिर होता है ना कि घर के बड़े की वेट करते हैं हम खाना खाने से पहले। हम्म, सपना कुंद्रा कह रही है हम भी बहुत लेट खाते हैं। और शिखा 31313 सेम दी, मैं भी 2 चक्कर लगा लेती हूँ डिनर के बाद। वेरी हम्म। गुड शिखा। तो सेम तो कुसुम मैम, सपना कुंद्रा। कुंद्रा, हाँ, सेम कुकिंग, कुसुम मैम, सेम। हाँ, हाँ, चलिए। तो कोमल शर्मा कह रही हैं कि ईच फील्ड हैज गुड एंड बैड क्वालिटीज। इट यस, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कैरी योरसेल्फ। जहां भी यस। रहो ऐसे रहो जैसे 32 दांतों में जीभ रहती जीव है, रहती है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। सबको ये टच कभी करती ना है। तुम्हें फैमिली में भी ऐसे रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली, हाँ, बिल्कुल। तुम्हें सबके जिंदगी बीच में में सब रह कर जगह भी, ऐसे ही। हाँ। एब्सोल्युटली, देखो 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है,
लेकिन वो फिर भी बोल जाती है जो उसे बोलना है, बहुत कम कटती है। बहुत कम कटती है। और कटती भी कब है, जब आपको बहुत भूख लगी होती है और खाना बड़ा स्वाद होता है तो कट जाती है। कट जाती और तब कोई कहता है अरे कोई खाना छीन रहा है आपसे, आराम से है। खा लो। आराम से खाओ। तो शिवानी रीटा कहती है नहीं, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता है और उठते भी जल्दी हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। जी शिवानी जी, आप चलिए, अभी बहुत कहाँ हैं? आप कहीं घर पे नहीं है, आपने लिखा, और आपने कहानी पूरी नहीं सुनी, आपने कहा है। मैं पढ़ रही थी जब आप कहानी सुना रहे थे। तो आपको पता ही दूं, आपको तो पता ही है कि मैं अपलोड करती हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। बिल्कुल। हाँ, कोमल शर्मा 210494 ये लिख रही है कि मैं तब खाती हूँ जब भूख लगती है। अब इस पे मेरे को कुछ कहना है। हाँ जरूर, तो कहो कहो, इरशाद। देखो, वही बात है ना कि मैं कभी कभी पीता हूँ। कब पीता हूँ भाई? जब मन करता है। नहीं नहीं, वो तो एंड था ना, वो तो एंड था। सारा स्वाद खराब करता तुसी मेरे जोक का। तो जब मन करता है भाई, अब जब आपको भूख लगती है, इसका मतलब अगर आपने 6:30 बजे ग्रहण करा खाना और रात को 11:30 भूख लगी तो आपने खा लिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो उस वक्त के लिए आप ना वो चने रखो, थोड़ा सा ऐसा मुट्ठी में चने लेके खा लो और जरा सा चल के फिर सो जाओ, यू नो। और पूरे दिन में पानी पियो, रात को इतना मत पियो, नहीं तो बार बार उठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनकी जुबान सूखती है ना रात को सोते हुए, या तो वो मुंह खोल के सोते, या फिर वो पूरा दिन पानी नहीं पीते, तो रात को ज्यादा प्यास लगती है, ऐसा होता है। और रात को अगर पियोगे तो आपको जो है ना, आपकी किडनी को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, यू नो। उसको लगातार काम करना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो अगर आप पानी सोने के 1 घंटा पहले पी लो, फिर आप सुबह 5 बजे ही उठोगे। दिस हैपेंस। एब्सोल्युटली। एंड इफ यू कैन डू दैट, आधा घंटा सोने से पहले आप मोबाइल को बिल्कुल दूर पटक दो और पास में लेकर बिल्कुल चार्ज कर दो। कुछ तो लोग तकिए के नीचे लेके सो जाते हैं। ये पता है, बहुत होता है सरिता, बहुत अच्छी भी लगती हैं ये बातें, पर मैं इतना कहूंगी कि मोबाइल हटा दो पर टीवी भी मत देखो, फिर नहीं, पढ़ लो कुछ। टीवी तो हमारे बेडरूम में है ही नहीं। अच्छा। हमने सिर्फ लिविंग रूम में टीवी रखा हुआ है, स्पेशली मुंबई में। हम्म। और है लगा हुआ है टीवी, लेकिन वो स्मार्ट टीवी नहीं है, अच्छा। तो वो थोड़ा हो गया पुराना। तो या तो उसको हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करें या क्या करें। तो वो, माय हस्बैंड डजंट लाइक टू वॉच टीवी, तो हमने सिर्फ टीवी अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है, यू नो। और अच्छा यही रहता है कि टीवी हो ही ना बेडरूम में। एग्जैक्टली, वैसे तो यही कहते हैं कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, पर आजकल सभी के रूम में टीवी होते हैं। हाँ, बिकॉज यू हैव अ सेपरेट रूम ना, तो आपके हाँ। रूम में टीवी है। आई हैव बीन टू योर हाउस, यू हम्म। नो। तो हम लोग का क्या है कि वी हैव पर्पसली नॉट केप्ट इट इन बेडरूम, सरिता, यू नो। सी आई हैव अ फैमिली इन विच आई एम लिविंग। तुम मियाँ बीवी हनीमून कपल, तो तुम्हें टीवी की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, अब हम कहाँ हनीमून कपल की तुसी, है ना, सोशल मीडिया ते की तुसी रिवील कर रहे हो हैं। करो करो, आपको पूरी इजाजत है। तो ये आपके पीछे जो मैं एक तस्वीर देख रही हूँ, उसमें क्या बना हुआ है? मेरे पी अच्छा, ये लव कुश, कहाँ से लव कुश? ये हुसैन की है पेंटिंग। अरे वाह, एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ी सी, है ना? हाँ हाँ, लव कुश और उनका घोड़ा जो उन्होंने पकड़ा था। अश्व। हाँ। तो आपको मैं बता दूं कि इन्हें बहुत शौक है तस्वीरें रखने का। मैं आपके घर में आई थी तो मैंने देखा था। सुरेखा अग्रवाल 1611, मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, यानी शाम को लगभग 7:30 बजे तक डिनर हो जाता है। आपको पता है कुसुम, कई दफा ना मैं भूल ही जाती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन है। सेम यहाँ, इसीलिए कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। कोई नहीं, तो यही तो मजा है इस प्रोग्राम का। मेरे को आज भी किसी ने पूछा, शी वॉज फ्रॉम मलेशिया, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने मुझे डीएम किया
कि ये जो आपका 5 बजे है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि मैं मलेशिया में हूँ, वहां पे 7:30 बजे होंगे, तो मैं देख सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं देख सकते, आप ज्वाइन करो, आप साथ में आ भी सकते हो। और सरिता दीदी तुम ठीक हो ना? नमस्कार सुरेखा अग्रवाल। जी या सुरेखा जी, आप कैसी हैं? और शिवानी ने पता नहीं क्यों कहा मुझे कि सरिता दीदी तुम ठीक हो ना। शायद मेरा पुराना वाला जो एक पुराना पोएम वाला। था, पोएम था, वो उनको पसंद आया होगा। शिखा दी, जीप कटने पर तो कहते हैं ना कि कोई बुरा कर रहा है, बुराई तो कर रहा है। गाली दे रहा है कहते हैं। ओ, तो सरिता दीदी लव यू, ये बोगी काशिफ लिख रहे हैं। और भुने हुए चने, यस शिवानी, भुने हुए चने। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं जो स्किनलेस होते हैं ना, भुने हुए चने? हम्म, उसका लड्डू भी बना सकते हैं, पता है उसका ना? लड्डू भी बनता है। हाँ, तो उसको पीस के। उसको पीस के बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत जल्दी। हालांकि कुसुम डजन कुक, मुझे पता है, नहीं, पर बट आता है, अब नहीं आता बनाना सब है। चाहती हूँ, आता सब है। मैंने अच्छा, ही सिखाया मेरे कुक को। हाँ, वो तो हम ही सिखाते हैं ऑफ कोर्स, और फिर हम ही सिखा के थोड़ा भूल जाते हैं। सपना कुंद्रा बोलती है मुझसे पानी ज्यादा नहीं पिया जाता, ऐसे में क्या करें, बोलो कुसुम। अगर पानी नहीं पी सकते हो ना तो कोई बात नहीं, लस्सी पी लो। पानी जरूरी पानी की फॉर्म में नहीं पीना है, कोई भी लिक्विड पी सकते हैं आप। सिर्फ ये होता है कि टी कॉफी लोगे तो उसके साथ निकोटीन जाता है, इसलिए आप छाछ पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, उसका शरबत नींबू पानी बना लीजिए, किसी राइट। और फॉर्म में पी लो। मेरे तो फादर को भी पानी नहीं अच्छा लगता, तो कहते थे फिक्का फिक्का नहीं स्वाद लगता। और पता है हमारे घर में क्या है, हम रूह अफ़ज़ा हम डाल के देते थे। हम ना फ्रिज का पानी पीते ही नहीं। अच्छा। हम पानी ठंडा नहीं पीते। तभी गले ठीक है। शायद आप ठंडा पानी पीते हो। नहीं, मैं तो गर्म पीती हूँ, उल्टा गले की वजह से। नहीं, मैं तो अपना, जैसे कि मेरा पानी का जो रूम टेम्परेचर होता है, जो हमको हाँ। एक्वागार्ड से मिलता है, हम्म। बस वही मैं डायरेक्टली पीती हूँ। हम्म। और कोमल शर्मा लिख रही है मेनली 2 meals, ब्रेकफास्ट हैवी विद पराठा, लंच हम्म। ओके ओके, एंड मोस्टली डिनर इज स्किप्ड। हाँ, तो ब्रेकफास्ट तो यार अच्छे से करना चाहिए। वन शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। तभी ना, इफ यू चेक आउट व्हेन यू गो आउट, किसी होटल में भी रुकते हो, तो बहुत लेट होता है ब्रेकफास्ट, हर तरह हम्म। का, कॉन्टिनेंटल इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज। तो हम्म। इसलिए होता है दैट ब्रेकफास्ट इज वन मील जब हम ऑलमोस्ट 13-14 घंटे बाद कुछ खा रहे होते हैं। हाँ, तो उस वक्त तो आप अच्छे से करो ही करो, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग बिल्कुल बिल्कुल। एंड डिनर लाइक अ पॉपर। हम्म। एंड लंच तो ऑफ कोर्स जो भी घर में बना है, या आप कहीं बाहर हो, तो यू कैन हैव वॉट एवर यू लाइक, बट ईट अ लॉट ऑफ सैलेड पहले, ताकि ना भूख कम लगे, जिससे फाइबर आपने ज्यादा खा लिया। तो हम्म। आज हमारी बातें सारी की सारी ले देकर डाइट पे चली गई हैं, हम्म। जबकि नाइदर को कुसुम इज अ डाइटिशियन, नाइदर मी, या बट एट दिस एज हमको एक ना, जो अमिताभ बच्चन को प्रॉब्लम थी ना एक फिल्म में, एडवाइस एडवाइस करने की। नहीं, हम्म। एक कौन सी फिल्म थी, दीपिका पादुकोण थे, इरफान खान थे, हाँ हाँ। क्या नाम था, पीकू। पीकू। हम्म। तो ये प्रॉब्लम आजकल ना इस एज में हो जाती है। हम्म। तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है, यार मेरा स्टमक क्लियर नहीं हुआ, है ना? तो इसी वजह से हम ये सब करते रहते हैं कि स्टमक थोड़ा पर अच्छे से। अच्छा, पर मैं एक बात बताऊं सरिता, यहाँ पे ना मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक को ना अपनी बॉडी के हिसाब से अपना डाइट पैटर्न, अपना वो सब अपने हिसाब से सेट करना चाहिए। ट्रू। जनरल रूल्स हैं सारे। यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। फॉर मी, आई एम वन पर्सन हु कैन barely हैव ब्रेकफास्ट। यू नो पर कोई ऐसा टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने देखा भी है। वैसे भी कोई ओवरवेट नहीं हूँ, कुछ नहीं है ना। तो क्या होता है कि ये सब है, these are rules elders have given you and everybody gives you, but you decide according to what suits you, हम्म। अपने हिसाब से अपने लिए।
उसको मोल्ड करके और वो करना चाहिए। शिवानी रीटा इज सेइंग आजकल के बच्चे का कहाँ मानते हैं, उन्हें टीवी और मोबाइल तो चाहिए। कोमल शर्मा इज सेइंग नो टीवी इन बेडरूम। कोमल शर्मा अगेन सेज नेवर प्रेफर्ड। नाइस रिंग सरिता दीदी। कौन सी वाली, ये दोनों वाली कि ये दोनों वाली? दोनों ये इधर से उधर नहीं चली गई, उधर से इधर आ गई है। ये मैं ऐसे करती रहती हूँ, ये मैं ऐसे करती रहती हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैं देखती हूँ ये इस रिंग, इस मेरा ये वाला जो हाथ है एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा हैवी है। हमेशा राइट हैंड तुम्हारा हैवी होगा थोड़ा, हाँ, या लेफ्ट तो हैंड, जो भी तुम ज्यादा यूज करते हो। हाँ, लेकिन मजे की बात ये है कि मेरे को मेरी रिंग्स इसमें भी आ जाती हैं, अरे वाह, और तो और इसमें भी आ जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली दिस वन इज नॉट कमिंग। चलो रिंग की ये बात हुई, मेरी बस उंगलियां ही पतली हैं। वेरी शिखा हंस रही है 31313। मुझे नहीं पता, शायद इस बात पे या किसी और बात पे। तो हम नाइस पेंटिंग्स अपना कह रही हैं। अरे वाह, कुसुम थैंक दी यू, नमस्कार। ये नमस्ते। सुरेखा जी कह रही हैं। शिवानी रीठा ने वाव लिखा है, पता नहीं। लव टू लिसन टू यू बोथ। थैंक यू, कुक थैंक विद यू। आरकेजे लिख रही हैं। आना चाहेंगी आप, थोड़ी देर बात करना चाहेंगी शिवानी? सॉरी, कुक विद आरकेजे रुचिता, आना चाहोगे आप? जेके किचन, ये अभी इनकी तबीयत पिछले दिनों बहुत खराब हुई थी, तो आई होप यू आर वेल नाउ। या शी इज मच बेटर एंड शी इज लाइक अ शेरनी, अभी बिल्कुल ठीक है। तो इनकी गुड गुड। इनकी इनकी बेटी से मेरी बात हुई, एंड जिस दिन इनकी सर्जरी थी, इनकी बेटी का नाम शायद सिमरन है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट यस। तो कहती है कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, शेरनी इज रेस्टिंग। आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट सो गुड। आई सेड यार बेटियां कितनी प्यारी होती हैं यार, क्या बिल्कुल बिल्कुल। नाम दिया है। शिवानी रीटा कह रही है भुने हुए चने की आज ही मैंने चक्की बनाई। अच्छा, टिक्की बनाई, चिक्की। टिक्की। गुड़ वाले लड्डू चने की दाल के। वेरी वाह, गुड। अभी देखो ना, सुरेखा लिख रही है बहुत दिनों बाद आप सभी को देख रही हूँ, व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है। सुरेखा जी 5 बजे तो टाइम निकालना ही निकालना है आपको। आजकल रेडियो पर कार्यक्रम एज आरजे काम कर रही हूँ। रियली सुरेखा, वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सपना इज सेइंग थैंक यू। और सुरेखा कह रही है मैं भी गुनगुना पानी पी रही हूँ। गुनगुना पानी पियो ताकि गुनगुना पाओ, नहीं तो फिर लिख रही है करते रहोगे। मेरे तो फोन क्या आगे चला गया, मेरे फोन का आगे पीछे करो। करा है, वही कर रही हूँ। सॉरी आई मिस्ड योर मैसेज। कोई बात नहीं। तो मुझे तो कोलन की दिक्कत है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है खाने हाँ, पीने को मेरे तो लेके। फोन छिन गया था, इसीलिए आपसे कनेक्ट नहीं कर सकी। सपना ओके कुंद्रा लिख रही हैं। ओके। और सुरेखा अग्रवाल ने लिखा है मुझे तो कोलन की दिक्कत है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है खाने पीने को लेके। एंड कोमल शर्मा यस एग्री विद यू, डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू बॉडी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुरेखा लिख रही हैं शिवानी रीटा दोनों रिंग अच्छी लगती हैं वेरी जी। मेरे पास इतनी सारी रिंग्स है ना कि मैं आप सबको दिखाना भी चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। मतलब हर एक रिंग को देखकर आप बोलोगे वाह। और मैंने उनको नाम दे रखा है कॉकटेल रिंग्स। These are called cocktail. The kind you're wearing, black, यस, slightly bigger in size, are called cocktail rings. कॉकटेल रिंग्स। और बहुत ही बड़ी हो तो क्या बोलोगे? Unique rings. चलिए। आजकल तो नहीं, एक पूरी फिंगर की भी रिंग आती है ना। हाँ हाँ, बहुत ऐसी भी आती हैं कि यू कैन वेयर इट इन टू रिंग फिंगर्स, और वो ऐसे फैल जाती है। पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ज्वेलरी में तो नहीं, बहुत हम ऑप्शन। लोग ज्वेलरी में शादी में हाथ फूल नहीं मिलते थे, हर एक उसमें वो होती थी, फिर चले जाते थे और कलाई पे बंद हो जाता था, एक ब्रेसलेट था, वो हाथ फूल होते थे, उसमें आपके पास चॉइस होती थी, या तो आप 5 उंगलियों में रिंग्स ले लो, या सिर्फ मिडिल फिंगर में रिंग लो, एक बड़ी रिंग लो, उससे ही सिर्फ एक वो जाए,
और उसके साथ आपके कलाई पे वो ब्रेसलेट आ जाए। कुसुम 555 हो गए, अच्छा। पता चला? नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ हम्म। कि 5 मिनट के अंदर हम बहुत हम्म। कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल लेकिन कोई बिल्कुल। ऐसी बात कहो कि लोगों का हफ्ता बहुत अच्छा निकले। इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ, जो मैं शायद, देखिए, बड़े शौक से मैं कहती हूँ कि हम इस उम्र के पड़ाव पर तब पहुंचे हैं जब सब कुछ देख के यहाँ पहुंचे हैं। बहुत कुछ कमाया है तब यहाँ इस उम्र को पाया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो क्या बात है। लेकिन इसमें सुनने क्या, वालों के सबसे लिए पहली आप बात, हाँ, लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, जो कि आपकी कहानी भी थी, उससे आप एक सोल्यूशन देते हुए जाओ कि ये जो स्ट्रेस वर्ड है, इसको निचोड़ दो ना, कुछ और बोलो कि कैसे स्ट्रेस, इसको खत्म करना है। जैसे ही आप देखिए क्या होता है कि स्ट्रेस कुछ नहीं है, आपके पास जैसे ही 6 7 8 चीजें इकट्ठी आपके ऊपर आ जाती है ना, तो आप हड़बड़ा जाते हो कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उस वक्त सिर्फ अपने आप को शांत रखो और 2 मिनट अपने आप को दो, और उसमें से देखो कि ये 8 चीजें हैं, इसमें से इनको मैं सीरियल वाइज कर लेती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले करूंगी, ये लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, डिक्लाइनिंग ऑर्डर में उनको वो कर लो। अपने आप को जब भी स्ट्रेस आए, कोई भी ज्यादा मुश्किल आए, उसमें अपने आप को, जैसे मैंने इसमें कहानी में कहा कि रुचि सिगरेट पी रही है, वो सिगरेट पीने का जरिया क्या होता है कि उस वक्त यू आर थिंकिंग, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ टाइम with cigarette. Don't give yourself a time with cigarette. Just जब कंफ्यूज हो, बहुत स्ट्रेस में हो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप को 2 मिनट 5 मिनट जो भी दे सकते हो। मैं तो कहती हूँ अगर 30 सेकंड भी दे सकते हो ना, 30 सेकंड दो और अपने आप को कहो इट्स ओके, आई कैन मैनेज। एब्सोल्युटली। अब मैं इट्स बताऊं मैं ओके, क्या करती आई हूँ कैन कुसुम? मैनेज। हाँ। अब मैं सबको बता रही हूँ कि जब लगे कि बहुत काम आ गया अचानक से सिर पे, है ना, तो हम्म। उस वक्त अपने आप को लकी समझो। क्योंकि आपको लगता है कि यार काम आ गया और काम ना हो तब आप उदास होते हो। अब काम किस किस्म का है, इट शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट। तो उस जब जब मेरे पास काम आ जाता है विच इज ऑफ माई इंटरेस्ट, तो मैं वो काम नहीं करती विच इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। तो एग्जैक्टली। उस दिन मैं खाना नहीं बनाती। वेरी गुड। तो मैं क्या वेरी गुड। करती हूँ, सारे अपने काम कर लेती हूँ, जो मेरे काम के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, हम्म। और फिर वो काम प्रायोरिटाइज करते हो ना। नहीं करती जो मुझे स्ट्रेस दे, जो हाँ। कि खाना बनाने का है। हम्म। उस ठीक दिन है। फिर हम सोचते हैं, जैसे कि मैं सोच रही हूँ आज हम कुसुम ने कहा है तो अब जाना ही पड़ेगा हल्दीराम। छोले भटूरे। नहीं, और अब पर मैं तो मैं वैसे तो भी ना वेंसडे हमेशा। वाले दिन या तो मैं पहले बना के रखूं, हम्म। या फिर मैं, क्योंकि मुझे 7 बजे ग्रहण करना ही होता है खाना, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर मैं सीधे शूज पहनूंगी, और पहले निकल वॉक जाओ। करेंगे और फिर खा लेंगे कुछ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई आपको कुछ भी कहता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप उसी वक्त अगर रिएक्ट करते हैं ना, पता नहीं, मेरी तो ये आदत है, मैं एकदम चुप हो जाती हूँ और बाद में जाके बोलती हूँ कि सी दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, आई डोंट लाइक इट। और मेरी फ्रेंड्स भी मेरे को बोलती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी मेरे को कहती है आई टोल्ड दिस टू कुसुम एंड नाउ आई एम गोना हैव इट। शी डिडंट से एनीथिंग देन, but she's not going to keep quiet. Very nicely it is going to come to me. तो इवन मैंने आमिर खान का एक स्टोरी में डाला था हम्म। कि हाउ ही रिएक्ट्स। हम्म। 6 तो बज चुके हैं, हम्म। लेकिन हाउ ही रिएक्ट्स, ही सेड कभी मुझे कोई बुरा लगता है, कोई किसी का कुछ कहना, तो मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाता हूँ, हाँ, बिल्कुल सही बात। है ना, अपने आसपास एक स्टील की दीवार खड़ी कर हाँ, देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल अपने आप को अलग हम्म। कर देता हूँ, और फिर उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। हम्म। लेकिन ऐसा करना भी गलत है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उस वक्त अपने आप को एक उसमें आ जाओ कि ये कह रहा है, बट हाउ डू आई रेसिप्रोकेट, क्योंकि कई बार क्या होता है झगड़ा बढ़ जाता है अननेसेसरली, आप भी उसी अंदाज में बोल दो, तो डिपेंड करता है कि आपको वो रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है, आप उसे रखना चाहते हैं नहीं। कई बार तो आप बहाने ढूंढते हैं कि ये मगरोलत थे। देखो, बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं और ये मजबूरी ये है इंस्टाग्राम की कि ये अपलोड तो हो जाएगा बट बिना हाँ, किसी जितने भी हमारे कमेंट्स हैं उनके बिना, तो लोगों को वापस लिखने पड़ेंगे। अंकिता लिख रही हैं कि राधे राधे जी, नहीं एक मिनट, हाय सरिता जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। राधे कोई और लिख रहे हैं, और विजय वर्मा जी, आप सबको प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और स्नैच योर स्ट्रेस विद योर नेल्स, नो शिखा नो। ये तो करीना कपूर करती है, बहुत ज्यादा करती है। और उसके अपने पर्सनल नेल्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं, तो मोस्टली शी हैज पुट ऑल दोस नकली नेल्स एंड ऑल। तो अपना अपना स्ट्रेस है, मैं स्ट्रेस को म्यूजिक सुनकर भगा, एक मिनट ऊपर हो जाता देती हूँ, और जो काम सामने होता है वो करती हूँ। इनकेस बिस्तर नजर आए तो सो जाती हूँ। बेस्ट, वेरी गुड, बेस्ट। बेस्ट। माय पापा यूज्ड टू से, जब कुछ समझ ना आए, जो मेरी भी आदत है, आई हैव अ बिग लॉन्ग पिल्लो, एक पिल्लो नीचे एक पिल्लो साथ में, वेरी बस सो जाओ। आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस। वेरी मुझे मुझे अगर कभी भी वक्त मिले मैं सोना पसंद करती हूँ, हाँ, लेकिन दोपहर में नहीं सोती, दोपहर में नहीं सोती, लेकिन रात में मैं टाइम पे सो जाती हूँ और अपना टाइम पूरा। इवन आमिर खान फील्स दैट आपको अगर वेट कम करना है ना, उसके लिए अच्छे से सो। सोना बहुत जरूरी है, और सही टाइम पे सोना। ये मत सोचो कि मैं सुबह सो जाऊंगा, नहीं, सुबह नहीं। नींद तो रात की अच्छी। सोना तो वैसे भी प्रेशियस है ना, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो क्या कर सकते हो। क्या बात है, और क्या कंपैरिजन है। तो देखो जी, मैं आप सबको अलविदा कहती हूँ, ये कहकर कि आपका ये पूरा हफ्ता बहुत ही बढ़िया गुजरे, बिना स्ट्रेस के। हम करीना से कम है क्या शिखा? क्या बिल्कुल बात नहीं, है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। चीनू चिनार, हेलो दी हेलो दी। लिख रही, बहुत ही प्यारा नाम है चीनू चिनार। और अब मैं आप सबको कह दूं कि 6:03 हो चुके हैं, अब हम रुक ना पाएंगे, रुक ना अब पाएंगे। हमें जाना होगा। जाना होगा। कंचन छाबड़ा, 57 एज में वेट कम हो सकता है? काहे ना हो सकता है भाई, बिल्कुल अरे हो सकता है। मैंने 75 57 में में भी ही हो कम किया। सकता है, 75 में भी हो सकता है, तुम तो केवल 57 की हो। किसी ने हाँ, लिखा है, बाय बाय सरिता दी, कुसुम दीदी बाय बाय। किसी ने अभी लिखा जो मैं पढ़ रही थी कि कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे दोबारा अगले बुधवार। एब्सोल्युटली। यस, सुरेखा अग्रवाल एब्सोल्युटली। जी, बिल्कुल फिर मिलेंगे, हम अलविदा नहीं कह रहे, हम बस आके जाके आ रहे। आ रहे। चलिए, चलिए, नमस्कार। ओके जी, आप नमस्कार। सबको मैं बहुत ब्लेसिंग्स बहुत देती हूँ, शुक्रिया। बहुत सी आपके लिए प्रेयर्स करूंगी कि आप सब खुश रहें, आप सबको बहुत खुशी मिले। जो चाहते हो, 21 दिन रह गए हैं नए साल में, तो आप सबकी मनोकामना नया आने वाला साल पूरी करे। पूरी करें, स्पेशल बिल्कुल। 26 होने वाला है, स्पेशल 26। ओके, ओके बाय, जी, बाय, गुड नाइट। नमस्ते, नाइट।